So dear students, today we are just going to study about food and digestion. You know, food and digestion both are related to each other. If you are having food, it must be digested. ये food digest होने के बाद ही हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है? तो कहते हैं फूड और डाइजेशन का रिश्ता ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दिया और बाती का होता है। चलिए आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, देयर आफ्टर कुकिंग फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और जंक फूड के बारे में हम इन सब चार टॉपिक्स के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी दो टॉपिक को कवर करेंगे, न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स, I would like to tell you something about food. All living things need food in this universe. इस यूनिवर्स की बात हटाइए, उतना तो हम लोग का ज्ञान अभी ब्रॉड हुआ नहीं है, लेकिन फिलहाल अर्थ की बात करें तो अर्थ में जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं सबको फूड चाहिए, बिकॉज दे हैव टू, दे नीड टू, दे मस्ट स्टे अलाइव. To stay alive you must need energy, and we get energy from food that we eat. Okay, so living things को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए और हेल्थी रहने के लिए. So we eat a variety of food daily. Okay, so what do we get from food? So there is some substance, chemical substance present in our food, in our diet, जिसको हम nutrients बोलते हैं. Just like nutrients होते हैं पांच, कौन कौन? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जनरली जो फूड में मिलता है. इसके अलावा रफेज भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, लेकिन रफेज में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है. बट रफेज क्या करता है? हमें हमारी मदद करता है किस चीज में? तो डाइजेशन में हमारी मदद करता है. और इसके बाद अगर लैक ऑफ रफेज हो जाए, अगर आपके शरीर में रफेज की कमी हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है ना? और रफेज कहां से पाया जाता है, कहां मिलता है? विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की. बात कर लिया कि न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, पांच होते हैं. कौन कौन होते हैं? तो आपने जाना प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको कार्ब्स बोलते हैं, फैट्स, विटामिन्स और देयर आफ्टर मिनरल्स, ठीक है? अब बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन्स की. तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी को ग्रो करने, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है. इसलिए प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. कहां-कहां प्रोटीन्स पाया जाता है? तो पल्सेस में, दाल में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फिश में भी पाया जाता है. ओके, और प्रोटीन का यूज हमारा बॉडी किस प्रकार से करता है? तो ग्रोथ में करता है, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्किन और नेल्स के लिए, ठीक है? बच्चों को प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए, कमजोर लोगों को और जिसे ग्रोथ होना है उसे प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए. लेकिन जो हम जैसे युवा हैं उनको प्रोटीन कम मात्रा में चाहिए. बिकॉज देखिए दो प्रकार की बातें आती हैं, मैं आपको बता दूंगा मेरे विद्यालय के छात्रों. सो स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा था आपको प्रोटीन का फायदा क्या है, समझ गए? अगर कोई इंजर्ड व्यक्ति है तो उसको भी प्रोटीन चाहिए होता है, समझ रहे हैं ना? तब जाके उसका इंजर्ड पार्ट जो होता है वो रिपेयर्ड हो पाता है. तो आप इसको बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है. मिल्क को कंप्लीट फूड बोलते हैं, समझ रहे हैं? पल्सेस, बीन्स, नट्स, पीस, चीज, एग्स, फिश, मीट, ये सब सारे रिच हैं प्रोटीन्स में. समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. तो ये एनर्जी गिविंग फूड होता है, ये हमें एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट्स जनरली दो भागों में पाया जाता है, स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है. व्हीट, कॉर्न, राइस, पोटैटोज, कैरोट, शुगर, हनी, चॉकलेट्स और भी जितने भी सारे स्वीट्स होते हैं या फिर फ्रूट स्वीट्स होते हैं, फ्रूट्स है और स्वीट है, वो मीठा है, या फिर बहुत सारी मिठाइयों को आप खाते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सबसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सीरियल्स में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. अब बात करते हैं फैट्स की.
तो फैट्स है क्या? फैट्स भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन ये एनर्जी देता है जो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होता है। यानी फैट्स जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी, दुगना एनर्जी देते हैं। और फैट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अगर आप जितने अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उतने ही अमाउंट में फैट्स में तो आपको दुगनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको ओवर न्यूट्रिशन हो जाए, यानी अगर आप ज्यादा न्यूट्रिशन ले ले तो भी आपके लिए नुकसानदायक है, और आवश्यकता से कम ले ले तो भी आपको नुकसानदायक है। जो हम कम न्यूट्रिशन लेते हैं उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो ज्यादा लेते हैं उसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो दोनों को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कुपोषण। ज्यादा आवश्यकता से अधिक न्यूट्रिएंट्स को लेना भी एक प्रकार का कुपोषण है, और आवश्यकता से कम भी लेना एक प्रकार का क्या है? कुपोषण है। ठीक है? दोनों माल न्यूट्रिशन है। तो फूड फैट्स को भी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। देखिए, नट्स में, ऑयल में, ये होल एग्स में, ठीक है, इन सब में फैट्स पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, चिकन में पाया जाता है। अब बात करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स की। ठीक है? तो विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, और हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें रोज चाहिए। ठीक है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब क्या है? विटामिन्स के कुछ प्रकार है जो कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, नट्स, फिश, इन सब में मिलता है। मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। मिनरल्स जो है ये भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए जरूरी है। हमारे शरीर में ब्लड बन सके इसके लिए आयरन जरूरी है। समझ रहे हैं? जिंक भी जरूरी है। तो ये सब आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सब क्या है? ये सब है मिनरल्स है जो कि प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अब ये दो और कंपोनेंट है फूड के जो कि पाए जाते हैं फूड में, रफेज है और एक वाटर है। अब देखिए रफेज होता क्या है? रफेज का मतलब होता है कि ये फाइबर वाला डाइट है, यानी हमारे फूड में, जैसे कि पोटैटो में जो छिलका पाया जाता है, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का जो पील्स होता है, छिलका होता है। अब नारियल का छिलका नहीं खा सकते हैं, वो उससे इंसान की मृत्यु हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो एडिबल है, जो खाने लायक है, जैसे कि सेब का छिलका, केला का भी छिलका नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो खाने लायक नहीं है। ठीक है? जो हम खा सकते हैं, पोटैटोस में मिलता है आपको, लेडी फिंगर में मिलता है, फिर आपको परवल की सब्जी में मिलता है, देन आफ्टर आपको बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कुकुम्बर है, उसके छिलके को भी खाया जा सकता है। ठीक है ना? अब साइट्रस फूड है कौन? तो ऑरेंज है, फ्रूट है, तो उसमें जूस होता है। ठीक है? जूस के साथ में उसमें फाइबर होता है जो हम लोग लेते हैं। ठीक है ना? आप जो ऑरेंज खाते हो तो उसका एक निकाल कर खाते हो ना, एक स्लाइस निकाल कर आप खाते हो, उसमें फाइबर काफी ज्यादा होता है, और जूस होता है जिसमें विटामिन सी होता है, बाकी वो रफेज होता है, तो हमारे डाइजेशन के लिए काफी। तो क्या करता है, अगर हमें हमारे शरीर में रफेज की कमी हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है? अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर 70% वाटर ही है। वाटर हमारे फूड में अवेलेबल होता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर से पसीना, यूरिन निकलता रहता है, जिसमें वाटर हमारी मदद करता है। ठीक है ना? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में वाटर की एक अहम भूमिका है, और हमारे डाइजेशन में भी वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये वाटर और रफेज का इंपॉर्टेंस है। ठीक है? अब बात करेंगे बैलेंस डाइट की। वैसा डाइट जिसमें, यानी वैसा भोजन जिसमें प्रॉपर अमाउंट में जितने आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपके भोजन में मौजूद है। यानी अ डाइट, बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट टू द बॉडी, उसको बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का पहला पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। अगले वीडियो में हम डाइजेशन और कुकिंग और फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखें इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जंक फूड पे भी हम प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।